पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि अब पुलिस शिनचैन से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उससे पूछती है उस डिजाइनर का ओरिजिनल आर्ट वर्क तुम्हारे पास आया कैसे। तो वो बताता है मैं उससे एक बार मिला था। अब पुलिस उससे कहती है पहले हम तुम्हारे पास वाले डिजाइन्स को वेरीफाई करेंगे, अगर तुम सच बोल रहे हो तो छूट जाओगे और फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन आकर पेपर वर्क करना होगा। तो शियो कहता है मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। अब पुलिस के जाने के बाद लीसू वहाँ पर आती है तो शिनचैन उसके पास आकर पूछता है क्या तुम मुझे उस डिजाइनर का नाम बता सकती हो। तो लीसू कहती है तुम्हारे पास स्टेरिसी के डिजाइन्स कैसे आए, क्या तुम्हें पता भी है हमने स्टेरिसी के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। अभी पूरी कंपनी की हालत खराब है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो शिनचैन माफी मांगते हुए कहता है मैं बस उसे इंटरनेट पर ढूंढना चाहता था। तो लीसू कहती है छोड़ो मुझे उसके डिजाइन्स वापस दो, लेकिन वो नहीं देता जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और लीसू उसे जॉब से फायर कर देती है। तो वो भी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अब जब ये खबर शिनचैन के डैड को पता चलती है तो वो अपने असिस्टेंट पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा, ऐसा कैसे होने दिया, और साथ ही अपने बेटे को भी काफी डांटते हैं। तो शिनचैन कहता है ये डिजाइन पोस्ट हुए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, क्या फर्क पड़ता है ओरिजिनल किसके पास है। लीसू को कहो कि कीमत बताए, मैं अभी के अभी इन डिजाइन का कॉपीराइट खरीद लूंगा, लेकिन उसे ये डिजाइन नहीं दूंगा। तो बावजू कहती है तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब असिस्टेंट बताता है कि दरअसल शिनचैन ने मिसिंग पर्सन का नोटिस पोस्ट किया था, लेकिन गलती से इन्होंने कंपनी के अनपब्लिश्ड डिजाइन्स भी पोस्ट कर दिए, जिस वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ है। ये सुनते ही बावजूद शॉक हो जाती है और उन डिजाइन्स के स्केचेस देखते हुए शिनचैन से गुस्से में कहती है तुम्हें पता भी है तुमने लीसू के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, और पहली बात तुम्हारे पास ये लीसू के डिजाइन्स कहाँ से आए। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि क्या ये डिजाइन्स लीसू के हैं, और वो जल्दी से उन डिजाइन्स को लेकर लीसू के पास आने के लिए भागता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीसू को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक हफ्ते पहले मर चुकी है। तो वो ये जानकर अंदर से टूट जाती है और यहाँ ये भी रिवील होता है कि स्टेरिसी प्रोजेक्ट उसका था, इसलिए कहीं न कहीं लीसू इस प्रोजेक्ट पे काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन शिनचैन की वजह से उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। देन एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीसू जब देखती है कि कुछ लड़के छोटे बच्चे को बुली कर रहे हैं तो लीसू उन बुलीज के पीछे पड़ जाती है और वो भाग निकलते हैं। लीसू जब उनके पीछे जाती है तभी उसके डिजाइन्स उड़ते उड़ते उस छोटे बच्चे के पास आ जाते हैं और वो कोई और नहीं शिनचैन होता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं वो वही डिजाइन्स लेके लीसू के पास आता है, लेकिन वो उससे नहीं बात करती और वहाँ से चली जाती है। पर शिनचैन उसके पीछे आकर उससे पूछता है अगर ये डिजाइन्स तुम्हारी है तो तुमने मीडिया में ये क्यों कहा कि इसका डिजाइनर मर चुका है। फिर वो उसे 8 साल पहले का पास्ट याद दिलाता है कि उसने जिस छोटे बच्चे को बुली होने से बचाया था वो वही है। तो वो कहती है क्या ये कोई नया बहाना है अपनी गलती छुपाने का। तो वो कहता है उसके लिए मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ, मैं बस इन डिजाइन्स के ओनर को ढूंढना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। लीसू बताती है हाँ मैंने एक बार अपनी डिजाइन्स के स्केचेस खोए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पर, और मुझे कोई छोटा बच्चा या पुलिस की बात याद नहीं है। ये कहकर वो चले जाती है और बेचारा ये अंदर से टूट जाता है कि इसे कैसे कुछ याद नहीं है, और फिर बाहर आकर काफी ड्रिंक कर लेता है कि उसे मैं कैसे याद नहीं हूँ। तभी वहाँ उसके डैड का असिस्टेंट आ जाता है तो वो उसके सामने भी रोने लगता है और कहता है कि मेरे डैड आसपास नहीं है तो तुम नाटक क्यों कर रहे हो। असिस्टेंट शांति से कहता है आपके पापा ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। तो शिनचैन कहता है ये सब उस गोल्ड डिगर की चाल होगी, मुझे उसका नंबर दो। तो वो कहता है पर गोल्ड डिगर है कौन। तो शिनचैन कहता है अरे ऑब्वियसली बावजू, और कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ लीसू बावजू दोनों भी बार में ड्रिंक करने आए होते हैं और बावजू शिनचैन को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है तुमने कहा था ना तुम उसे 3 मौके दोगी, अभी भी 2 बचे हैं। तो लीसू कहती है तुम्हें पता है ना उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है इस बार, और तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। फिर लीसू उसे बताती है कल मैं ऑर्फनेज जाऊंगी, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो गिफ्ट्स पड़े जो मैंने बच्चों के लिए खरीदे थे। तो वो कहती है हाँ हैं। तो लीसू कहती है कल वहाँ
लेकर आना। अगले दिन दिखाते हैं कि लीसो ऑर्फनेज आई होती है और वहाँ की मैम से मिलती है। पता चलता है कि वो बचपन से यहीं पली बड़ी है। दूसरी तरफ बाउजू को दिखाते हैं जो शिनचैन से मिलने आती है और बताती है मैंने उन डिजाइन्स वाली सिचुएशन को हैंडल कर लिया है तुम्हारे लिए। तो वो पूछता है वैसे आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? कहीं आप लीसो की दुश्मन तो नहीं? तो वो कहती है नहीं, वो मेरी फैमिली है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सौतेले बेटे से नफरत करे। अगर तुम वापस ग्रेसफुल लाइन कंपनी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शिनचैन कहता है काम की बात पर आओ। तो वो कहती है लीसो सिर्फ 3 लोगों को ही रिस्पेक्ट देती है। पहला जिसके पास एबिलिटी हो, दूसरा डिटर्मिनेशन हो और तीसरा जो काइंड हो। ये सुनकर शिनचैन कहता है मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, बताओ मैं इस एहसान का कर्ज कैसे चुकाऊं? तो वो कहती है बस अपने डैड की शादी अटेंड करने आ जाना। और लीसो अभी ऑर्फनेज में है। अब इससे पहले कि शिनचैन गुस्सा हो शादी वाली बात पे, बाउजू वहाँ से निकल लेती है और उसने असिस्टेंट के थ्रू ऑर्फनेज में गिफ्ट्स भिजवा दिए थे। तो वहीं शिनचैन और उसका दोस्त अपनी तरफ से गिफ्ट्स लाए होते हैं ताकि शिनचैन लीसो को मना सके। तभी उन्हें वहाँ पर असिस्टेंट दिख जाता है। बाद में उन दोनों के पूछने पर असिस्टेंट बताता है कि मिस बाउजू बिजी थी इसलिए मैं आ गया। और फिर शिनचैन को बताता है अगले मंडे कंपनी में मीटिंग है जहाँ सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स मिलकर आपके साथ कंपनी का फाइनेंस रिव्यू करेंगे, इसलिए आप तैयार रहना। तो शिनचैन कहता है मैंने कब कहा मैं अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करूंगा? तो असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि लीसो उसे फायर कर चुकी है और अब सारे मैटर वो हैंडल करेगा। तो अब शिनचैन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो कहता है मुझे अभी कुछ काम है तो ये गिफ्ट आप ऑर्फनेज में डिलीवर कर देना। और शिनचैन को वो गिफ्ट पकड़ाकर वहाँ से चले जाता है और शिनचैन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। खैर फिर जब वो लीसो के पास गिफ्ट्स वगैरह लेके आता है तो चलते हुए गलती से उसका पैर दूसरे पैर में अटक जाता है और जैसे ही गिरने वाला होता है तो लीसो उसे बचाने के लिए उसका कोट पकड़ती है। तो वो घूमते हुए स्लाइड पर गिर जाता है और लीसो उसके ऊपर ही गिर जाती है जिस वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है जो कि उसकी वॉच में शो हो रहा था। फिर वो उसके ऊपर से उठती है और शिनचैन उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से मैं यहाँ पर गिफ्ट डिलीवर करने आया हूँ। तभी उसका दोस्त शिव वहाँ पर आता है और लीसो से थोड़ी बहुत बात करने लगता है। फिर भी शिनचैन उससे जेलस हो जाता है। बाद में ये तीनों मिलकर बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और फिर शिव बच्चों के साथ वहाँ से चले जाता है ताकि इन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बाउजू शिनचैन को लीसो के डॉक्टर के पास लाई होती है ताकि वो ये जान पाए कि लीसो को 8 साल पहले हुआ किस्सा क्यों याद नहीं है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्क प्लेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लीसो खुद पर डाउट करने लग गई थी क्योंकि जब उसे जॉब मिली थी तो लोग ये कहने लग गए थे कि उसे अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि उसे उसके लुक्स के बेसिस पर जॉब मिली है। फिर लीसो को भी लगने लगा कि शायद लोग उसके बारे में जो सोचते हैं वो इसलिए है क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल नहीं है। जब कोई एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल, एंजाइटी इंड्यूसिंग या स्ट्रेसफुल होता है तो दिमाग अपनी हिफाजत के लिए कुछ यादों को अपने आप दबा देता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं ये याद आते ही शिनचैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लीसो से कहता है क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मुझे पता है मैंने जो गलती करी उस वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूँ, कंपनी वापस आके अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे स्टेरेसी के डिजाइन का पार्ट बना लो। ये सुनकर लीसो का दिल पिघल जाता है और वो उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाती है जिससे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले सीन में दिखाते हैं कि लीसो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई होती है लेकिन वो शिनचैन को एक डिजाइन का टास्क देके गई थी इसलिए वो उसी में बिजी रहता है। और जब असिस्टेंट उसे बिजनेस और कंपनी के बारे में सिखा रहा होता है तो वो बस उसकी बातें सुनने का नाटक कर रहा होता है लेकिन असिस्टेंट फिर भी उसकी चोरी पकड़ ही लेता है। खैर अब जब भी लीसो थक हार कर अपने होटल रूम में आती है तो उसे शिनचैन के बहुत ही क्यूट और फनी वीडियोस मिलते रहते हैं जिसमें वो पूछता रहता है तुम कब आओगी, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, आखिर तुम हो कहाँ, वगैरह वगैरह। उसके वीडियो देखकर लीसो को बहुत हंसी आती है पर फिर भी मन में कहती है उसके बारे में सोचना बंद करो, वो बाउजू का सोतेला बेटा है। अगले सीन में शिनचैन असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग अटेंड करने आता है। असिस्टेंट बताता
बताता है कि मीटिंग में शामिल सारी कंपनीज शहर की टॉप 10 कंपनीज में आती है, लेकिन मीटिंग में अंदर जाने से पहले शिनचैन वॉशरूम चले जाता है। तो वहीं दिखाते हैं लीसू भी उस मीटिंग को अटेंड करने आई होती है। अब मीटिंग में सिटी के टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करने का प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा होता है। तभी मिस्टर लिन नाम का बंदा बार बार लीसू को टारगेट करने लगता है, जैसे वो जो भी सजेशन देती है उसकी बात को नकार देता है। वो सिर्फ प्रोजेक्ट से पैसे कमाने के बारे में सोच रहा होता है और कहता है सीनिक स्पॉट को हटाकर वहाँ शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो, चाहे सिटी कल्चर खत्म हो जाए। लेकिन लीसो उसकी बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और कहती है कमर्शियल चीजें हो सकती है, लेकिन कल्चर को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ बैलेंस में होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ मॉल्स और होटल्स होंगे तो शहर का कल्चर और आइडेंटिटी दोनों खत्म हो जाएगी। अब जब ये डिबेट चल ही रही होती है, तभी वहाँ शिनचैन आके सीधा मिस्टर लिन से सवाल करने लगता है कि जीएल को बदनाम करने के लिए ट्रॉल्स किसने हायर किए। लेकिन मिस्टर लिन बस अनजान बनने का नाटक करते रहता है, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। तब भी शिनचैन शांति से कहता है कि अगर उसे लीसू के प्रोजेक्ट प्रपोजल से कोई प्रॉब्लम है या फिर शिनी ज्वेलरी और जीएल के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यानी आपसी लड़ाई है, तो वो खुलकर बताए। तो मिस्टर लिन थोड़ा हंसते हुए कहता है, यानी अपनी सफाई देता है कि दोनों अलग अलग बिजनेस लाइंस में हैं, इसलिए किसी भी तरह की दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तब शिनचैन सबूत के तौर पर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसने एक मार्केटिंग अकाउंट के साथ साइन किया था, जिसमें लीसू की कंपनी जीएल को बदनाम करने की प्लानिंग होती है। अब ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तो शिनचैन कहता है तुमने उन ट्रोल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा पैसे देकर उसका मुंह खुलवा सकता हूँ। फिर वो उसे धमकी भी देता है कि वो मीडिया के सामने भी ये बात खोल सकता है और उसे एक्सपोज करेगा। फिर लास्ट में वो मीटिंग में कहता है कि शहर का डेवलपमेंट उसकी हिस्ट्री और कल्चर के साथ मिलकर होना चाहिए, न कि कुछ लोगों के पर्सनल फायदे के लिए। और लिन जैसे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए ग्रुप्स बनाकर सिटी के फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं। अब लिन की तो यहाँ बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती है, तो वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकल लेता है। मीटिंग के बाद शिनचैन लीसू को भी आकर वो प्रूफ दिखाता है कि कैसे लिन ने की एक मार्केटिंग टीम को हायर किया था और शियो की पोस्ट वायरल करा दी, वही वाली पोस्ट जिसमें लीसू के डिजाइन्स लीक हुए हैं, जबकि शियो के फॉलोवर्स तो 2000 से भी कम है। यानी यहाँ पर लिन ने शिनचैन की गलती का फायदा उठाया था। अब लीसू को रियलाइज होता है कि इसमें शिनचैन की गलती नहीं थी, लेकिन वो उसे बिना थैंक यू कहे जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है कि ये क्या, मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी और मुझे थैंक यू तक नहीं मिला। तो वो कहती है थैंक यू तुम्हें अपने आप को कहना चाहिए, क्योंकि तुमने ये अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है। और ये सुनकर वो उसे टीज करने लग जाता है। अब रात को लीसू बावजू से मिलने आती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। लीसू उसे सारा सच बता देती है कि उसकी बदनामी के पीछे लिन का हाथ था और कैसे शिनचैन ने उसकी मदद करी। अब बावजू को लिन पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर खुशी भी होती है कि शिनचैन ने लीसू का साथ दिया और वो फिर से लीसू को मनाने लगती है कि वो शिनचैन को अपना सेक्रेटरी वापस बना ले। और इस बार लीसू आसानी से हाँ कर देती है। अब अगले दिन शिनचैन कंपनी में भागते भागते आता है, क्योंकि वो बेचारा लेट जो हो गया था। तो एम्प्लॉइज आकर उससे कहने लगते हैं अगर आज तुम 1 मिनट से भी रह जाते तो लीसू तुम्हें काफी सुनाती। तभी वो उसके टेबल पर पड़ी हुई डिजाइन्स को देखते हैं जो उन्हें काफी पसंद आती है, पर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये शिनचैन ने बनाई है। पर शिनचैन उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता और डिजाइन के बारे में बताते हुए कहता है कि इस टेरेसी को भी इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाना चाहिए। तभी वहाँ लीसू आकर कहती है कि इको फ्रेंडली मटेरियल से बने हुए डिजाइन्स इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, कंपनी हमेशा डायमंड यूज करती है। लेकिन फिर भी लीसू शिनचैन की बात को कंसिडर करती है और अपने एम्प्लॉइज को इको फ्रेंडली मटेरियल पर मार्केट रिसर्च करने का ऑर्डर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में शिनचैन को एम्प्लॉइज की बातों से पता चलता है कि लीसू का मार्केटिंग प्लान रोमांटिक कलेक्शंस को प्रमोट करना है,
तो ये सुनकर शिनचैन शॉक हो जाता है कि क्या कि ये तो अ वुमेन नीड्स नो मैन टाइप की है ना। तो एम्प्लॉय बताती है कि लीसु को प्यार पर बिलीव है। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए लीसु को देखने लग जाता है और सोचता है लग तो नहीं रहा कि ये प्यार पर विश्वास करने वाली लड़की है। तो लीसु उसे देख चिल्ला देती है ऐसे घूर क्या रहे हो, पर अंदर ही अंदर वो उसके इको फ्रेंडली वाले आइडिया से काफी इम्प्रेस थी। अब शाम के टाइम असिस्टेंट शिनचैन को पिक करने आता है। तभी वहाँ लीसु आकर असिस्टेंट से कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीसु को शिनचैन के डैड के असिस्टेंट से आखिर क्या काम हो सकता है। बाद में लीसु बताती है कि शिन ज्वेलरी ने शिन हुआन के 8 मॉल्स में स्टोर खोल दिए हैं और वो सब जीएल के बिल्कुल पास हैं, जिससे कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। जीएल के मैनेजर कंप्लेंट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि शिन हुआन जीएल को एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दे। लेकिन असिस्टेंट कहता है ये फेयर नहीं होगा क्योंकि ज्वेलरी के प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर शिन ने मार्केट प्राइस से कम रेट रखे होंगे तो शिनवान ग्रुप एक्शन लेगा और फिर वहाँ से चले जाता है। देन लीसु और शिनचैन कॉफी पीने आते हैं। लीसु उससे कहती है मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि बावजूद तुम्हें लेके उनके पास गई थी। मुझे माफ करना लेकिन मुझे 8 साल पहले का ज्यादा कुछ याद ही नहीं है और उस दिन मीटिंग में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे मैं शुरू में तुम्हें कंपनी में रखने के खिलाफ थी क्योंकि उस रात जो हम दोनों के बीच हुआ इसलिए, लेकिन सच कहूँ तो अब मुझे पता चला तुम सच में कैपेबल हो। तो शिनचैन मस्ती मस्ती में कहता है कि हम पास्ट को भूल के साथ में एक नई शुरुआत करें। तो वो कहती है हमारा रिश्ता प्रोफेशनल है। तो शिनचैन हंसते हुए बताता है कि उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जब तुम मुझे मिली थी तब ऑलरेडी अनकॉन्शियस थी और मैंने सिक्योरिटी फुटेज में देखा कि किसी ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाई करी थी उस रात। अब ये जानकर लीसु हैरान हो जाती है और कहती है मुझे अच्छे से याद है हम दोनों वॉशरूम में थे। तो वो बताता है कि तुमने मेरी जगह पूरी गंदी कर दी थी और इसलिए मैंने तुम्हारे पैर वॉश करने में तुम्हारी मदद करी और फिर मैंने एक लड़की से मदद ली और उसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे क्योंकि तुमने अपने कपड़े भी गंदे कर दिए थे। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आता है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारी गलतफहमी काफी अच्छी थी इसलिए मैंने सोचा थोड़े मजे ले लूं। ये सुनकर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है और अब वो समझाने की कोशिश करता है कि देखो 1 मिनट रुको, तुमने भी तो मुझे बताने का मौका नहीं दिया था, मेरी बात तो समझो। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।